अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब क्लास। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एसेंशियल्स ऑफ तजवीद डे 26 का लेसन शुरू करते हैं। जी, हमारा आज का टॉपिक होगा नून साकिन और तनवीन के असूल। इजहार और इदगाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे इखलाब और इख्फा को। इखलाब से शुरू करते हैं। इखलाब का लफ्ज जो है ये निकला है कल्ब से, जिसके मायने होते हैं उलट पुलट करना। तो उसी से है इसके लुग़वी मायने पलट देना या तब्दील करना। इसके इस्तिलाही मायने जो तजवीद में इस्तेमाल होते हैं वो हैं कि नून साकिन या तनवीन को हम मीम से बदलकर गुन्ना और इक्फा के साथ अदा करते हैं। अब ये किस तरह होगा वो हम इखलाब का कायदा देखते हैं। सबसे पहले कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आए तो नून साकिन को मीम से बदलकर इख्फा और गुन्ना के साथ अदा करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने इजहार देखा, उसमें था कि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की हमजा हा, आइन हा, गइन ख्वा में से कोई हरफ आ जाए। और इसी तरह इदगाम के कायदे में देखा कि हरूफ यरमलून में से कोई हरफ आ जाए। तो इकलाब के कायदे में सिर्फ एक ही हरफ है बा। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाएगा तो वहां पे हम क्या करेंगे कि इख्फा के साथ गुन्ना करेंगे। असल में हम नून साकिन को और तनवीन की आवाज को बदल देंगे किसके साथ, मीम के साथ, और इसमें इख्फा और गुन्ना करेंगे। और इसमें इख्फा और गुन्ना जो होगा वो उसकी मिकदार वही एक अलिफ की हरकत के बराबर की होगी। अभी हम इसकी मिसालें करते हैं तो हमें इखलाब का कायदा मजीद क्लियर हो जाएगा। अब हम करेंगे इखलाब की मिसालें। अच्छा, इखलाब की मिसालें देखने से पहले एक और चीज को अंडरस्टैंड करें कि जब हमारे पास नून साकिन होगा तो उसमें इखलाब एक कलमे में भी हो सकता है, लेकिन अगर नून तनवीन होगा तो इखलाब करने के लिए दो कलमे होना जरूरी होगा। अभी हमने कुरान से सारी मिसालें ली हैं तो अभी इनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले देखें अम्बिऊनी, नून साकिन के साथ मिसाल है। नून साकिन के बाद हर्फ बा आ गया तो यहाँ पे एक छोटा सा मीम है। ये कुरान में हर जगह जहाँ पे भी इखलाब का कायदा अप्लाई होगा ये छोटा सा मीम यहाँ पे लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पे हमने ये भी नोटिस किया ये एक ही कलमे में इखलाब हो रहा है। इसी तरह इसकी नेक्स्ट मिसाल देखते हैं मिम बादी। अब इसमें देखें नून साकिन है, अगले कलमे में उसका फर्स्ट लेटर जो है वो बा है और छोटा सा मीम भी लिखा हुआ है। तो इट्स मीन के इखलाब दो कलमों में भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मम बखीला, नून तनवीन के साथ इसकी मिसालें देखते हैं। लतीफुम बिइबादी। अच्छा, इसमें देखें लतीफुन जो है हमारे पास तनवीन है, उसके बाद छोटा सा मीम आ गया, हर्फ बा आ गया, तो यहाँ पे इखलाब हो जाएगा। अगली मिसाल देखते हैं किराबिम बररा। नेक्स्ट एग्जांपल में समीउम बसीर। तो यहाँ पे ये कुछ मिसालें थी जो मैंने हाईलाइट की हुई थी इखलाब की। आप इनकी मजीद मिसालें कुरान से सर्च कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारा आज का दूसरा टॉपिक इख्फा है। इख्फा के लुग़वी मायने होते हैं छुपाना। असल में इख्फा में हम क्या करते हैं कि नून साकिन की आवाज को जाहिर नहीं करते बल्कि उसको छुपा कर अदा किया जाता है। अभी किस तरह होगा तो तजवीद में इसके इस्तिलाही मायने जो है वो ये है कि पहले साकिन हरफ को दूसरे हरफ में गुन्ना की सिफ्त बाकी रखते हुए छुपा कर अदा करने को कहा जाता है इख्फा। और नून का जो इख्फा होता है उसको इख्फाई हकीकी कहते हैं। इख्फा का कायदा क्या है कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमजा हा, आइन हा, गइन ख्वा, या हरूफ यरमलून और उसके अलावा हरफ इकलाब यानी कि बा, इसके अलावा हरूफ तहज्जी में से कोई भी 15 हरूफ आ जाए तो वहां पे हम क्या करेंगे कि नून की आवाज को छुपा कर अदा करेंगे और उसमें फिर हम इख्फा करेंगे। अच्छा, इख्फा जो होता है ये इजहार इदगाम की दरमियानी कैफियत में होता है कि ना तो इसमें मुकम्मल तौर पर नून का इजहार होता है और ना ही इदगाम की तरह मुकम्मल तौर पे गुन्ना होता है, और ये उनकी दरमियानी कैफियत होता है। जब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो इख्फा करना हमें क्लियर हो जाएगा किस तरह होगा। इसके अलावा इख्फाई गुन्ना जो होगा उसकी मिकदार एक अलिफ के बराबर ही होगी, यानी कि 2 हरकत के बराबर होगी। तो अभी हम देखते हैं कि इख्फा की इकसाम क्या होती हैं। जी, अब हम करते हैं इख्फा की इकसाम। 2 तरह का इख्फा है हमारे पास, एक पुर इख्फा है, एक बारीक इख्फा है। पुर का मतलब है मोटा इख्फा। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ मुस्तालिया खुस्सा दौगतिन कैस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनमें से कोई हरफ आ जाएगा
तो इख्फा पुर होगा, क्योंकि ये हरूफ मोटे हैं, इनकी वजह से हमारा इख्फा जो है वो भी पुर हो जाएगा। और बारीक इख्फा क्या होगा कि नून साकिन या तनवीन के बाद इन 7 लेटर यानी हरूफ मुस्तालिया के अलावा कोई भी और हरफ आ जाएगा तो हम वहां पे बारीक इख्फा करेंगे। पुर इख्फा करने के लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि जबान की जड़ को पीछे से उठाना पड़ता है। लेकिन बारीक इख्फा जो है ये नॉर्मली मतलब जो जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है इख्फा करने की तो बारीक इख्फा खुद ब खुद हो जाता है, इसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। प्रैक्टिस के लिए इख्फा की मिसालें देखते हैं, दोनों के साथ देखेंगे, नून साकिन के साथ भी और तनवीन के साथ भी। अगेन यहाँ पे एक चीज हमें पहले अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि नून साकिन के साथ जब इख्फा होगा तो वो एक कलमे में भी हो सकता है और 2 कलमों में भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे तनवीन आ जाएगी वहां पे 2 कलमे होंगे तो इख्फा हो सकेगा। इसकी मिसाल देखते हैं, जाअकुम। अच्छा, जब हम लोगों ने नून साकिन में इख्फा करना है तो हमें उसका जो बाद वाला लेटर है उसको भी मद्देनजर रखना होगा। अगर वो लेटर हरूफ मुस्तालिया में से होगा तो उसको हम मोटा अदा करेंगे, अदरवाइज हम बारीक इख्फा करेंगे। अगली मिसाल देखते हैं, देखें नून साकिन है और उसके बाद ना तो ये हरूफ यरमलून में से है, ना ही ये हरूफ हल्की में से है और ना ही ये हर्फ बा है, तो हम यहाँ पे इख्फा करेंगे। जू इन जलना दा। तनवीन के साथ इसकी मिसालों की प्रैक्टिस करेंगे, अदनी तजरी कौमिन सानिया अज़ाबुन जहन्नम नफ्सिन शैआ बिखल्किन जदीद। अच्छा, इख्फा में आपने ये भी ध्यान रखना है कि ना तो नून जो है वो इजहार की तरफ जाए और ना ही ये इदगाम की तरफ इसमें गुन्ना की बिल्कुल साउंड आ जाए, बल्कि इसमें इख्फा में हमने नून की आवाज को छुपा कर आगे हमने उसमें उसको पढ़ना होगा। तो इसकी अदायगी में थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो रिक्वायर्ड होगी। इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे तो इख्फा जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम देखते हैं इख्फा की मिसालें, पुर और बारीक इख्फा की मिसालें, उनको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब हम देखेंगे इख्फा की मिसालें उसकी इकसाम के लिहाज से। हम पढ़ चुके हैं कि इख्फा की 2 इकसाम है, एक जहाँ पे पुर इख्फा होता है और एक जो बारीक इख्फा होगा। तो पुर इख्फा की रीजन हमें पता है कि नून साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई लेटर आ जाएगा तो वो मोटा इख्फा होगा। सब मिन दीक़िन कुतुबुन क़य्यिमा। बारीक इख्फा में देखें, तुम कुता तंसा। अच्छा, यहाँ पे जो क्योंकि हरूफ मुस्तालिया जो है उनकी अदायगी के वक्त जबान की जड़ जो है वो ऊपर उठती है, इसी वजह से जब हम इख्फा करेंगे हरूफ और उसके बाद नून साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया होगा तो जबान की जड़ पीछे से उठती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मोटा इख्फा होगा। होपफुली आपको आज का लेसन बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कुरान में बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ पे इख्फा और इकलाब अप्लाई हो रहा है। आप इन मिसालों के अलावा जो हमने प्रैक्टिस की है उनको सर्च करें और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि तजवीज जो है वो बगैर प्रैक्टिस के नहीं आ सकती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम इस तजवीज की तत्बीक शुरू करेंगे। तत्बीक का मतलब होता है कि उन सारे रूल्स को अप्लाई करना सीखेंगे जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो जब हम उनको अप्लाई करना सीखेंगे तो आपको इसकी मजीद अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम लोगों ने तजवीद के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई किस तरह करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम तस्बीक स्टार्ट करेंगे और दुआ यही है कि अल्लाह ताला आप सबकी तजवीद को बेहतरीन दर्जे तक पहुंचा दे। फी अमान अल्लाह।